जय बजरंगबली, जय श्री राम। आइए सुनिए अयोध्या का चौथा भाग शुरू करते हैं, दशरथ का दाह संस्कार। जय श्री राम, जय बजरंगबली। माँ के भीतर इस समय था दारुण संताप, बता रहा था मौन व्रत मन का पश्चाताप। भरत लाल ने इधर फिर कहा आप ही आप, उदय हुआ किस जन्म का मेरा विधना पाप। वह सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी, कैसे बरसाया कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी। दिन में तपती बालों में चल अत्यंत विकल होती होगी, रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। वन में श्री राम सुदर्श भाई सौमित्र सरीखा भ्राता हो, घर में कुंवरी सी दासी हो कैकेयी जैसी माता हो। इतने सुख पर या वज्र गिरा छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धारा निर्जीवन मुझ दुर्भागी ने। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना, हो जभी पिता का दाह कर्म मेरी भी चिता जला देना। या कह कर आवेश में खाना लिया निकाल, इतने ही में धनी हुई या क्या मेरे लाल। कौशल्या ने दौड़ कर पकड़ा ज्यों ही हाथ, कैकेयी ने भी तो पर मारा अपना माथ। हे भरत लाल तुम माँ की देखो, हे भरत लाल तुमने माँ की देखी ही नहीं दशा क्या है। बच्चे तुम जान नहीं सकते मैया में कितनी ममता है, उससे जितनी भी भूल हुई वह सब कुसंग का शासन था। यदि शांतनि इस समय होते तुम देखते कि क्या परिवर्तन था। कौशल्या ने उस समय बार बार कर प्यार, वचन इस तरह भरत से कहे समय अनुसार। हे मेरे हृदय प्राण मेरे क्यों आत्मघात पर तत्पर है, हम सब दुखियों का जीवन अब तेरे जीवन पर निर्भर है। आसरा राम तन का है तो जीवन का भरत सहारा है, यदि वह नैनों का तारा है तो तू प्राणों का प्यारा है। अब रही बात कैकेयी की, वह भी तो दुख उठाती है, होली जब सिर पर आती है मती सी भांति कट जाती है। घटना जो घटने वाली है केवल वह एक बहाना था, वास्तव में मतुनपति की थी रघुनंदन को बन जाना था। कितना समयोचित मधुर था यह सदुपदेश, फिर भी व्याकुल भरत का हरा न उसने क्लेश। बोले इसमें एक है मर जाने की बात, होगा बादल के बिना बिजली का उत्पात। समझेगा जगत भरत ने ही यह सारा नाट्य रचाया था, उसने ही राज्य प्राप्त के हित कैकेयी को भड़काया था। भाई जो कभी स्वप्न में भी माता यह कपटाचार मुझे, तो जितने दंड विश्व में है सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। गोवध गुरुवध या ब्राह्मण वध इन सब का मुझ पर पातक हो, यदि इसमें मेरा सम्मत हो यदि इसका मुझे भान तक हो। सतपथ का बाधक बनने में गुरुजन की निंदा करने में, होता है जितना घोर पाप पर धन पर धारा हरने में। दीनों का गला काटने में रिश्वत का द्रव्य उड़ाने में,
जितना पातक है मित्रों से विश्वासघात कर जाने में, विधवाओं और अनाथों का धन हरने में जो दुर्गति है, मैं उन सब का अधिकारी हूँ जो इसमें मेरी सम्मति है। जो विश्रस भरे कनक घट है, कहते कुछ है करनी कुछ है, उनका फल मुझे मिले इसमें यदि मेरी कुछ चालाकी है। जो ब्रह्म वंश का द्रोही हो, निज धर्म न जिसको प्यारा हो, उसकी गति पाऊं मैं माता यदि मेरा तनिक इशारा हो। जो नाम चाहने के कारण नेता जग का कहलाया हो, उसका सब पाप मुझे हो यदि मैंने षड्यंत्र चाया हो। जो दशा धर्म कर्तव्य रहित हरि भक्तिहीन नास्तिक की हो रही अवस्था मेरी भी यदि इसमें मेरा, जो दशा धर्म कर्तव्य रहित हरि भक्तिहीन नास्तिक की हो वही अवस्था मेरी भी यदि इसमें मेरा मत भी हो। या कह कर विह्वल हुए और गिरे तत्काल, कौशल्या की गोद में कैकेयी का लाल। कौशल्या ने तब कहा उठो मेरे प्राण, सच्चाई को चाहिए और न अधिक प्रमाण। इतना कहकर हृदय से लगा लिया फिर राल, गुरु वशिष्ठ मंत्री सहित आ पहुँचे तत्काल। आते ही गुरु ने कहा छोड़ो और विचार, पहले कर दो पिता का पुत्र दाह संस्कार। पिता शब्द या जिस समय पड़ा भरत के कान, पृथ्वी पर लौटे तुरंत रहा न तन का ध्यान। तब वशिष्ठ जी ने कहा तजो व्यर्थ संताप, ज्ञानी होकर किस लिए करते शोक विलाप। सोचो उसको जो मरता है इस जग की माया तृष्णा पर, वह जीता है जो मरता है सच्चाई और प्रतिज्ञा पर। वह जीवित मृतक समान सदा जो अपने लिए जी रहा हो, उसका मरना जीना है जो औरों के लिए मर गया हो। सोचो उसका जो पापी हो बेविचारी लंपट कामी हो, सोचो उसको जो हरि को तज पाखंडों का अनुगामी हो। सोचो उसको जो औरों की उन्नति निराहार कर जलता हो, सोचो उसको जो औरों की उन्नति निहार कर जलता हो। सोचो उसको जो सच्चा बन भोले समाज को चलता हो। सोचो उसको विद्या पाकर मिथ्याभिमान रखता है जो, सोचो उसको धनपति होकर निर्धन को सता रहा है जो। सोचो उसको यश के कारण बन रहा अनुष्ठानी जो है, सोचो उसको जो कीर्ति अमर इसलिए बना दानी जो है। सोचो उसको ऊंचा नीचा जो भेद लगाता अपनों में, सोचो उसको जो पड़ता है मतलब मंत्रों के झगड़ों में। उस ब्राह्मण को सोचो वह का जो अपने ब्रह्म कर्म से हो, वो सोचनीय व क्षत्रिय जो वंचित निर्धर छात्र धर्म से हो। सोचो उस अधम वैश्य को जो व्यापारिक धर्म खो चुका हो, ब्याजों पर ब्याज सदा लेकर दीनों का गला घोटता हो। वह शूद्र सोचने योग्य सदा जो है सेवा की शक्ति रहित, नहीं सब में आती सोचनीय जो अज्ञानी हरिभक्त रहित। दशरथ थे सच्चे कर्म वीर वे नहीं सोचने योग्य कभी, जीना मरना तो माया है यह ज्ञान न तजने योग्य कभी। इस प्रकार ब्रह्मर्षि का सुन सच्चा उपदेश, ज्ञानवान थे ही भरत समझ गए उपदेश। उठा बड़ी ही धूम से नपका मृतक विमान, राम राम की टेर से गूंजा अवध मसान।
वैराग्य पूर्ण शिक्षादायक वह एक दृश्य सरयू पर था। राजा की लाश चिता पर थी और धुआं चिता के ऊपर था। जिस समय भरत ने दाह किया तब यह विचार आए मन में, उड़ गया धुएं के साथ सत, रह गया सत्य ही सतपन में। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आगे की कथा है चित्रकूट में भरत मिलाप, आगे सुनाएंगे। जय श्री